हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी को वेलकम मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ सिंह रॉय ऑफिशियल पर। आप सभी के साथ मैं हूं सौरभ, आप सभी का दोस्त, और मैं बात करता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकर। वैसे ही एक और सिस्टम और एक टेक्नोलॉजी लेके हम लोग आज बात करेंगे, जो कि है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब एपीआई। सो आई होप एपीआई के नाम आप लोग थोड़ा बहुत सुने ही होंगे, तो इस वीडियो में हम लोग इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हियर वी गो। So application programming interface मतलब an API is a set of rules that allows different software applications to communicate with each other. API एक ऐसा सिस्टम है जो एक एप्लीकेशन के साथ दूसरा एप्लीकेशन के ब्रिज में एज अ ब्रिज काम करता है, कनेक्ट करता है। इसको हम लोग एज अ मैसेंजर के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरीके से समझते हैं कि कैसे API काम करता है। सपोज एक रियल लाइफ एग्जांपल को हम लोग लेते हैं। सपोज एक रेस्टोरेंट में मैं गया, जाने के बाद उसमें सपोज लंच के लिए गया, जाने के बाद जब टेबल में बैठा तो उसमें सामने ऑब्वियसली मेनू कार्ड रखा हुआ होता है। तो मैं मेनू कार्ड देख के जो पसंदीदा मेरा डिश है उसको ऑर्डर किया। फिर मैं वेटर को बुलाया, वेटर आया, मेरा जो खाना है, जो डिश है, उसका ऑर्डर लिख लिया। लिखने के बाद वो सीधा चला गया किचन में, क्योंकि उस जो खाना का ऑर्डर है उसको तो बोलना है कि ये खाना का ऑर्डर आया है। तो किचन में जाने के बाद वहां का जो कुक शेफ्स होता है उसको वो ऑर्डर करता है। तो फिर वहां पर किचन में वो खाना बनता है। जब फुल खाना तैयार होता है तो उसको गार्निशिंग करके फाइनलाइज करके वही वेटर हमारे सामने टेबल के सामने उस खाना को लेके आता है, हमें सर्व करता है। फिर हम लोग उस खाने को एंजॉय करते हैं। यही है टोटल प्रोसेस। सिमिलरली मान लीजिए एज अ क्लाइंट मैं कुछ रिक्वेस्ट भेजा किसी भी चीज के लिए गूगल में जाके। सपोज मुझे वेदर रिपोर्ट चाहिए, तो मैंने एज अ क्लाइंट वेदर रिपोर्ट का उसके वहां का कमांड टाइप करके लिखा, वेदर रिपोर्ट ऑफ माय सिटी। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन इसके बीच में इसलिए आता है क्योंकि डेटा बहुत सारा है, उनमें से मुझे वेदर रिपोर्ट ही चाहिए। तो मैं चूज किया वेदर रिपोर्ट, चूज करने के बाद टाइप किया। फिर जो एपीआई है वो समझा कि मेरा रिक्वेस्ट क्या है, वो उस ऑर्डर को लेके सर्वर के पास गया, मतलब किचन में गया, लाइक वेटर। तो सर्वर के पास जाके वो ये ऑर्डर करता है कि ये जो क्लाइंट है वो वेदर का डेटा जानना चाहता है, तो उसका एक्सेस हमें चाहिए। फिर ये सर्वर अगर अलाउ करता है, इस डेटाबेस अगर अलाउ करता है, मतलब उसका रिस्पॉन्स देने के लिए, तो वो अप्रूव होता है। फिर एपीआई लौट के आता है विथ रिस्पॉन्स, मतलब मैं जो मांगा था कि वेदर रिपोर्ट क्या है, उसका डेटा लेके क्लाइंट के सामने रिप्रेजेंट करता है। यही है रूट, यही है पाथवे, जहां पर ये जो एपीआई है, जो वेटर है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है एज अ मैसेंजर। वो लेके जाता है, बोलता है कि ये ऑर्डर है, फिर वो अप्रूव होने के बाद उसको लेके फिर से क्लाइंट के सामने रेडीमेड फॉर्मेट में लेके आता है। एक सिंपल एग्जांपल के तरीके से सोचते हैं। सपोज मैं एक डेवलपर, ऐप डेवलपर हूं, एप्लीकेशंस डेवलप करता हूं। तो मैं एक शॉपिंग एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं जब भी कोई भी क्लाइंट जो प्ले स्टोर से ये मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, वो उसके पास ऑप्शन आना चाहिए कि साइन इन विद गूगल या फिर साइन इन विद फेसबुक, जैसे आता है, हम आप लोग भी करते हैं, साइन इन विद गूगल करते हैं। तो वहां पर क्या आता है, जीमेल का ऑप्शन आता है, जिसके साथ मेरा जीमेल के साथ लिंक है वो। तो हम लोग जीमेल एड्रेस देते हैं, पासवर्ड देते हैं, तो ऑटोमेटिक वेब ब्राउजर में या फिर एप्लीकेशंस में उस एप्लीकेशन के साथ हम लोग मर्ज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी गूगल का डेटा हम लोगों ने दिया तो वो मर्ज होकर वो एप्लीकेशंस ओपन होता है, साइन इन जो बोलते हैं, वो साइन इन होता है। तो कैसे हो रहा है? क्योंकि गूगल एक अलग कंपनी है, अलग सिस्टम है, मेरा एप्लीकेशन मेरा पर्सनल है, तो मैं गूगल के साथ कैसे मर्ज कर पाऊंगा? इसीलिए इसके बीच में रहता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक सिक्योरिटी लेयर है इन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर सिस्टम। अगर मेरा सर्वर सिस्टम गूगल है, गूगल एपीआई सर्वर, और मैं एज अ क्लाइंट, मतलब मैं डेवलपर हूं, मैं एक ऐप डेवलप कर रहा हूं, तो उसमें चाहता हूं कि मेरा ये साइन इन गूगल का ऑप्शन रहे। तो बीच में वो एपीआई वो काम करता है, क्योंकि एक बार अगर मेरा टोटल जो सेटअप है रेडी हो गया, उसके बाद कोई भी कस्टमर आके एप्लीकेशंस डाउनलोड करता है तो वो तो साइन इन विद गूगल करेगा। तो साइन इन विद गूगल जब भी करेगा तो उसके पास वो ऑप्शन निकल के आएगा कि जीमेल एड्रेस दीजिए, पासवर्ड दीजिए, आप घुस सकते हैं।
तो इसका जो एक्सेस हमें वाया एपीआई ही मिलता है, क्योंकि इसके लिए और एक सिस्टम है जिसको लेकर दूसरे स्लाइड में हम लोग बात करेंगे, जो कि है एपीआई की। जो एपीआई का जो चाबी होता है वो एक सिक्योरिटी कोड है, जो कि यूनिक सिक्योरिटी कोड होता है। वरना अगर एवरी प्रोडक्ट के पीछे एक एपीआई की नहीं होता, एक सिक्योरिटी कोड नहीं होता, तो कोई भी किसी भी डेटा को, किसी भी एप्लीकेशंस का डेटा को एक्सेस कर सकता था। उससे मेल फंक्शंस भी हो सकता था, टेम्परिंग भी हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। इसीलिए मुझे परमिशन लेना जरूरी है उस सिस्टम से कि आपका एक्सेस हमें चाहिए फॉर दिस रीजन, तो आप काइंडली आपका एपीआई का जो की है मुझे दीजिए। तो गूगल जो सिस्टम जो सर्वर है उसके पास वो एपीआई की रहता है। तो मी एज अ डेवलपर, मतलब मैं अगर चाहता हूं ऐप डेवलपर के तौर से कि वो एपीआई की मुझे मिल जाए, तो मुझे रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ता है। वो अगर अलाउ करता है तब हम अपने एप्लीकेशन के साथ इस गूगल को टाई अप कर सकते हैं, तब जाके हमारे सामने वो ऑप्शंस निकल के आएगा साइन इन विद गूगल का। सिमिलरली फेसबुक भी है। फेसबुक का अगर सर्वर एपीआई सर्वर चाहिए, एपीआई सिस्टम चाहिए, तो हमें रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ता है। वो अगर अलाउ करता है तो उसका एपीआई की जो सिक्योरिटी कोड होता है हमें मिलता है, हम लोग उसको कोडिंग के तरीके से मर्ज कर देते हैं और मेरे ऐप में वो सेट हो जाता है। फिर जब भी कोई भी कस्टमर्स आएगा तो उसको वो आएगा एक्सेस कि आप अपना जो डेटा है, आपका जीमेल एड्रेस दीजिए, आप डायरेक्टली घुस जाइए, साइन इन कीजिए। सो एवरी एप्लीकेशन हैज देयर ओन एपीआई कीज। जैसे कि मैंने बताया, हर एक एप्लीकेशन के पीछे एपीआई कीज रहता है। वैसे कुछ एप्लीकेशन है जिसका एपीआई की फ्री में मिलता है, और मैक्सिमम जो हेवी एप्लीकेशन है उसका जो एपीआई की है वो पेड है, खरीदना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग डोमेन खरीदते हैं, सिमिलरली एपीआई की भी हम लोगों को खरीदना पड़ता है एट द टाइम ऑफ ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस। सो बेनिफिट्स क्या है? ये जो एप्लीकेशन की है, मतलब एपीआई का जो की है, इसका बेनिफिट्स क्या है? इससे मॉनिटरिंग, हर वक्त मॉनिटरिंग होता है। किसी भी इलीगल एक्टिविटीज, मतलब इलीगल एक्टिविटीज आर ऑलवेज अंडर सर्विलेंस। किसी भी गलत काम हो रहा है, कुछ टैंपरिंग हो रहा है, वाया एपीआई की वो एक्सेस किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। सो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि मेरा जो एप्लीकेशन है, मैं तो नया हूं एज अ स्टार्टअप, मैं रेडी किया, तो मेरा तो सिक्योरिटी भी चाहिए। तो एपीआई की वो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है कि आपका डेटा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। फिर सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया कि वन एप्लीकेशन इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस टू अनदर एप्स एंड सिस्टम्स। एक एप्लीकेशन डायरेक्टली और एक एप्लीकेशन के साथ टाई अप नहीं कर सकता अगर बीच में वो एपीआई की ना हो तो इसीलिए एपीआई की बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि एफिशिएंसी, बिकॉज इट सेव्स टाइम्स, मतलब आपका टाइम सेव करता है बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग फंक्शंस एंड सर्विसेज। देखिए, मतलब गूगल के पास मल्टीपल बिलियंस ऑफ यूजर का डेटा अवेलेबल है। आप तो नहीं जानते कि आप अगर एक ऐप रेडी करते हैं तो आपका ऐप को मतलब अवेल करने के लिए कौन सा कस्टमर आएगा, लेकिन गूगल के पास, सबके पास गूगल का मेल आईडी है। तो आप क्या किया, सिंपल उस गूगल का एपीआई की आपके साथ मर्ज करवा दिया, तो आपको मतलब एंटायर डेटाबेस, कस्टमर क्लाइंट का डेटाबेस मतलब स्टोर करने की जरूरत नहीं है, वो तो गूगल के पास है। तो कोई भी कस्टमर आता है तो वाया गूगल एपीआई की वो अपना डेटा देगा, फिर घुस जाएगा मेरे एप्लीकेशन में। तो ये सिंपल और बहुत ही टाइम सेव करता है ये प्रोसेस। तो वही है एपीआई कीज और एपीआई, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है एवरी एप्लीकेशन के पीछे। आई होप आपको समझ में आया है। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।